हेलो फ्रेंड्स, हाय। वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल फंडा विद सोनाली के साथ। तो चलिए आज फिर एक नया सब्जेक्ट में लेके आई हूँ आपके साथ। जैसे आप लोग ने कई लीगल चैनल्स देखे होंगे, कई लीगल वीडियोस देखी होगी, उसमें आपने ये देखा होगा कि मेरे कई साथी फ्रेंड्स नए नए सब्जेक्ट पर आपसे बात करते हैं और नई नई चीज़ें, नई नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके सामने लेके आते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं भी आपके सामने लेके आई हूँ कि साइटेशंस किसी एक टॉपिक या एक बिंदु पर क्या क्या साइटेशंस हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे एक तरह के वर्क कोई करता है, जैसे सेशन ट्रायल कोई कर रहा है या डीवी के केस कोई कर रहा है या फिर सिविल के केस कोई कर रहा है या क्रिमिनल के केस कोई कर रहा है, केस लड़ रहे हैं, तो उन्हें अपने केस से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कई तरह के केस लड़ते हैं, जैसे हम लोग डीवी के भी देख रहे हैं, सिविल के भी देख रहे हैं, एसटी के भी देख रहे हैं, मैट्रिमोनियल के भी देख रहे हैं, सारे केस हम एक साथ देखते रहते हैं। तो टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम के चलते हुए हम सारे जजमेंट नहीं पढ़ पाते, सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट ही जो उस बिंदु पर पॉइंट पर काम करता है वो जजमेंट हम देख पाते हैं, बाकी की जजमेंट पर हम ध्यान ही नहीं देते। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए मैं जो अपना नया अगला वीडियो जो आपके सामने लेके आऊँगी वो साइटेशन से रिलेटेड होगा। उसमें आपके सारे लैंडमार्क जजमेंट और प्लस कई ऐसे जजमेंट जो कि हमें पता ही नहीं कि कब हो गए, कब चले गए, तो वो वाले जजमेंट मैं आपके सामने लेके आऊँगी। इस तरीके से आपको अपने केस ट्रायल में, केस में हेल्प मिलेगी। इससे रिलेटेड आपको कौन सा साइटेशंस चाहिए, क्या चाहिए, आप मुझे समय समय पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्या, किस बिंदु से रिलेटेड साइटेशन चाहिए या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो उससे रिलेटेड मैं सारी हेल्प आपकी करूँगी। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बन सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले चर्चा करेंगे डीवी के केस में। डीवी मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस के केस में सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो था प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। इसकी अगर आप फाइंड करना चाहें तो इसका क्रिमिनल अपील है, नंबर है 511/2022 इसका एप्लीकेशन नंबर है। तो ये जो डीवी के केस में जो जजमेंट हुआ था वो मई 2022 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया, इस केस में जो रिलीफ मांगी गई थी वो थी प्रोटेक्शन ऑर्डर की, रेसिडेंस ऑर्डर की और कमीशन ऑर्डर की। इस तरीके से 3 रिलीफ इसमें थी। और इस ब्रीफ में इस केस के फैक्ट्स हैं कि पीड़िता शादी के कुछ समय तक, लगभग पश्चात 1 महीने के अंतराल में ही पीड़िता के हस्बैंड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के पश्चात सिर्फ वो 13 दिन ही अपने घर में रहती है, अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद उसके साथ इतनी घरेलू हिंसा की जाती है, इतना अत्याचार होता है कि उसे अपने मायके जाना पड़ता है मदर फादर के बाद। उसके पश्चात बच्ची के और अपने पालन पोषण करने के लिए उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी करनी पड़ती है। और इसी बीच इसके बाद उनकी जो माताजी है, जो पीड़िता के पति की माताजी, मतलब पीड़िता की सासू माँ, जिस एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी, उस कार का क्लेम लेने के लिए उनकी माँ ने कहा कि मैं उसकी इकलौती वारिस हूँ, इसलिए इस क्लेम की राशि सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। तो ऐसा इसके चलते उन्होंने केस लगाया। इस पर इन्होंने, पीड़िता ने आपत्ति लगाई और प्लस फिर इसके बाद ये 498 का घरेलू हिंसा का डीवी का केस उन्होंने फाइल किया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण जजमेंट दिया वो यह था कि यदि और उसके बाद ये भी था कि उसकी पीड़िता के ससुराल वालों ने उसकी बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि शादी के 28 दिन तक 15 जुलाई 2005 में पीड़िता की शादी हुई और उसके 30 मार्च और उसके 28 दिन बाद उसकी 28 दिन तक वो अपने पति के साथ रही। तो इस बीच उसको घर भी ठहर गया, लेकिन उसके पीड़िता के ससुराल वालों का कहना था कि वो बच्ची उसकी नहीं है, यह कहकर उन्होंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है वो यही दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने
जो इम्पोर्टेंट लॉ पॉइंट्स पर डिस्कस किया उसमें एक था कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में, जिसे DIR भी कहते हैं, प्रश्न था कि घरेलू हिंसा के केस में मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी प्रकार के ऑर्डर को पास करने के लिए क्या मैंडेटरी है, कि क्या वो DIR को कंसीडर करे, क्या DIR की एब्सेंस में कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब DIR होती क्या है? DIR होती घरेलू हिंसा की जब शिकायत की जाती है तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आगे चलकर ऑफिसर द्वारा घरेलू हिंसा की एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, इसे DIR कहते हैं। और केस के कोर्ट में फाइल होने के साथ ही इसे भी सबमिट किया जाता है, इसलिए इस जजमेंट में DIR को मैंडेटरी माना गया है। एवं इस केस में जो रिलीफ यही थी प्रोटेक्शन ऑर्डर की, रेसिडेंस ऑर्डर की और कमीशन ऑर्डर की। तो सो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट साइटेशंस इस मेरे चैनल में आपको मिल रहा है, क्रिमिनल अपील है नंबर 511/22 प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। तो ये DV के केस में लैंडमार्क जज है, इसे ज़रूर रीड कीजिए। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।